हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड ही है। एग्जाम्पल 4 है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, जिसमें ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन क्यू, कॉस क्यू, टैन क्यू, कोसेक क्यू, सेक क्यू एंड कॉट क्यू। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, जिसमें राइट एंगल पी पॉइंट पे 90 डिग्री है, ठीक है। ये ओ है, ये क्यू है, ठीक है। हम इसको भी ले सकते हैं क्यू, इसको भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ अगर क्यू ये वाला पॉइंट होता तो ये रेफरेंस एंगल होता है। अब ये इधर है तो इसको हम रेफरेंस एंगल, इसमें क्वेश्चन में यही कहा है। क्वेश्चन में ये रेफरेंस एंगल के लिए नहीं बोला है, ये राइट एंगल के लिए सिर्फ बोला है पी, ठीक है। हमने इसको ले लिया क्यू, इसको अब ये रेफरेंस एंगल हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। साइन क्यू, कॉस क्यू, टैन क्यू, इसी के रेफरेंस से हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि जैसे साइन क्यू, कॉस क्यू, जितने भी ये सारे, तो सारे साइड्स हमें पता होने चाहिए। अब हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, समझ लो एक इक्वेशन के फॉर्म में ही दिया हुआ है। दो वेरिएबल्स है, ये ओ क्यू है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये पी क्यू है, ठीक है। लेकिन हमें दिया नहीं गया एग्जैक्टली ये कितना, लेकिन इसका डिफरेंस साइड्स का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसका और इसका डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या नाम है, ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पे ओ क्यू स्क्वायर है और परपेंडिकुलर की जगह पे ओ पी स्क्वायर है। हमने थोड़ा सा रिवर्स लिख दिया है, बेस का इधर कर दिया, परपेंडिकुलर इधर कर दिया। तो बेस है इसमें, इस रेफरेंस के एंगल को हम लेंगे तो इसका बेस जो है क्या नाम है, ये हो जाएगा पी क्यू बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ओ पी हो जाएगा, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है। अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन ये है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, हम यहाँ से पी क्यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और ओ पी की वैल्यू 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पी क्यू सारा पी क्यू के टर्म्स में आ जाएगा, एक वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ क्यू एंड ओ पी इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा ये ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ओ पी की जगह स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको हम ब्रेक करेंगे होल स्क्वायर को, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर नलीफाई हो गया, दोनों साइड में है इक्वल के, तो ये कट जाएगा, माइनस होकर 0 हो जाएगा, बचेगा 2 पी क्यू इक्वल्स टू 49 माइनस 1, ये हो जाएगा 48 के बराबर। अब 2 पी क्यू इक्वल्स टू 48, पी क्यू इक्वल्स टू 24 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर है, ये रेशियो के फॉर्म में नहीं है, तो ये सेंटीमीटर फॉर्म में है। अब पी क्यू की वैल्यू हम इस ओ क्यू वाले इक्वेशन में रख देंगे जो हमें दिया हुआ है, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू 24 है, तो ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 24 इक्वल्स टू 25। अब ये ओ क्यू 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ओ क्यू की वैल्यू आ गई हमारे 25, हाइपोटेन्यूज आ गया, और ये बेस आ गया 24। अब यहाँ देखो इक्वेशन दिया था 25 माइनस 24, ये डिफरेंस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें सब कुछ पता चल गया है, साइड्स पता चल गई हैं, तो हम इस रेफरेंस के एंगल के बेस पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। अब सब वही फार्मूला लगाना है, साइन क्यू इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, OP है और हाइपोटेन्यूज OQ है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में ये परपेंडिकुलर है इस रेफरेंस के, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये हो गया OP की वैल्यू 7 हो गई और अपॉन 25 हो गया, ठीक है। अब साइन क्यू हमें पता हो गया तो कोसिक क्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोसिक क्यू होगा साइन क्यू का रिवर्स होगा, 1/sin क्यू। ये 7/25 तो ये उल्टा हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिवर्स होके यही आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम कॉस क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस क्यू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें क्या है, इस एंगल के रेफरेंस में जो एडजेसेंट साइड है इस एंगल के रेफरेंस में, ये बेस हो गया। ये हो गया पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज OQ इक्वल्स टू 24/25। पी क्यू की वैल्यू 24 है और OQ की वैल्यू 25 है, ठीक। एंड सेक क्यू, तो ये कॉस क्यू का जस्ट रिवर्स है। सेक क्यू इक्वल्स टू 1/cos क्यू इक्वल्स टू 25/24। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो जो रिवर्स हो जाएगा, 24 नीचे हो जाएगा, 25 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से tan क्यू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इसके रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट साइड, ठीक। OP अपॉन PQ। OP है 7 सेंटीमीटर और PQ है 24 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम cot Q निकाल लेंगे अपॉन tan Q, जस्ट रिवर्स। 7/24 है ये, 24/7 हो जाएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। 5th एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं। कई सारे हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम्पल से तो हमें हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। कोई भी चीज़ कहीं भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कुछ भी अगर समझ में ना आए। और आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आप लोग नए आए हैं मेरे वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। अब ये एग्जाम्पल हम 5th एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और राइट एंगल एट B है। डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना, साइन A एंड कॉस A, और सेकेंड वन है साइन C एंड कॉस C। थोड़ा ये ट्रिकी है। ये एग्जाम्पल इसलिए है कि यहाँ पे देखो A है एंगल, यहाँ पे C है एंगल, तो इसीलिए हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। नहीं तो ध्यान से देखें कैसे इसको हल करना है, क्योंकि दोनों एंगल जो एक्यूट एंगल दोनों है, वो दोनों के रेफरेंस पे हमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ रहा है, डिफरेंट एंगल पे, A पे और C पे, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, B पे राइट एंगल है, ABC। इसको A C कर सकते हैं, इसको A कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस जिस एंगल के रेफरेंस में करेंगे उसी के एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, यह प्रॉब्लम्स है, इसमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों साइड दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू हम रखेंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 576 आएगा प्लस 49 आएगा इक्वल्स टू 625। अब AC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम AC की वैल्यू निकल गए 25,
अब हमें सारी साइड्स मालूम हो गए। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब पहला है साइन ए। साइन ए की वैल्यू इक्वल्स टू साइन ए। अब इस रेफरेंस एंगल के उसमें हम देखेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है। इसके अपोजिट में ये वाला है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन ए इक्वल्स टू बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन ए। तो ये परपेंडिकुलर बी सी हो गया अपॉन ए सी हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बी सी की वैल्यू 7 रख दो, ए सी की वैल्यू 25 है यहाँ से फिगर से। एंड कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एक एंगल ए के रेफरेंस में ये जो एडजेसेंट एंगल के जो साइड है ये हो जाएगा बेस ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू 24 है, ए सी की वैल्यू 25 है। ठीक है। अब नेक्स्ट है साइन सी। अब साइन सी अब इस रेफरेंस एंगल की बात कर रहा है, इस रेफरेंस एंगल की। अब इस रेफरेंस के एंगल में इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। साइन सी इसके अपोजिट में ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल्स टू, अब ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25, 24 अपॉन 25। इसी तरह से कॉस सी। अब ये सी है, एंगल है कॉस सी, इसके रेफरेंस में बेस कौन सा होगा, इससे जो एडजेसेंट जो बेस जो क्या नाम है साइड है, इस एंगल से जुड़ा हुआ कौन सा साइड है, ये बेस है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी बात ही छोड़ दो, ये बेस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू हमें मालूम है 7 अपॉन ए सी की वैल्यू 25। यही आंसर हो गया दोनों का। ठीक है। एक और एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इन फिगर गिवन डायमेंशंस कैलकुलेट tan p माइनस cot r इक्वल्स टू। ये भी ट्रिकी एग्जाम्पल है। इसमें देखो tan p और फिर cot r, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ये फिगर हमें दिया गया है, फिगर में डायमेंशन दिया हुआ है p q r। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ फिगर दिया हुआ है। तो ये पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, और हमें ये साइड का हमें पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिव, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू आर। ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है आंसर शीट का। आप इसी तरह से एग्ज़ाम्स में ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर को समझने में भी आसानी होगी कि कौन सा स्टेप आपने कब कैसे किया है। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। ठीक है। ये डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है इस प्रॉब्लम्स का। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम इसमें क्यू आर की वैल्यू नहीं मालूम है, क्यू आर स्क्वायर को एक साइड कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को दूसरे साइड में कर लेंगे, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पी आर और पी क्यू की वैल्यू जो हमें दी गई है 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर ये हो जाएगा 144। ठीक है। अब इसको डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब हमें निकालना है tan p माइनस cot r। अब हम नाउ tan p माइनस cot r निकालना है। अब ये वही ट्रायंगल है, इसमें 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ये कैलकुलेशन करने के बाद 5 सेंटीमीटर आया हुआ है। ठीक है। अब हम tan p निकालेंगे। tan p ये वाला
ये P पॉइंट है, ये R है। तो tan P हम इस रेफरेंस एंगल की बात करेंगे तो इसके tan P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें परपेंडिकुलर कौन इसके रेफरेंस में आएगा, ये परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा QR और बेस PQ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, QR की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू बेस की 12, 5/12। ठीक है। इसी तरह से cot R, अब ये रेफरेंस एंगल हो गया, इसके रेफरेंस में ये वाला बेस हो जाएगा इस एंगल से जुड़ा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। तो cot R क्या होगा, जस्ट रिवर्स है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है cot R, इसमें बेस है QR अपॉन PQ वैल्यू पुट करेंगे, QR की 5, PQ की 12 आ जाएगी। ठीक है। tan P माइनस cot R इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12, ये कट जाके आ जाएगा 0। ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं इस पे लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है, ये भी कर लेते हैं। गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। इसमें sec थीटा दिया हुआ है। ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, एक इसको एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं ये। ठीक है। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मानेंगे तो इसके हिसाब से ये वैल्यू पुट होगी, रेशियो। अब ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, साइड्स का हमें किस रेशियो में है। ठीक है। सपोज देयर इज ए ट्रायंगल ABC वेयर एंगल C इज थीटा। इसको हमने माना कि एक थीटा है एंगल, जो सेक थीटा है मान लिया, ये थीटा है। अब हम इसके बेस पे हम इसका रेशियो हम लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो सेक थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC अपॉन BC। ठीक है। इक्वल्स टू 13/12। अब यहाँ पे ये रेशियोज़ के फॉर्म में दिया हुआ है, जब हम ये रेशियोज़ हटाएंगे, उसकी वैल्यू डायमेंशन लिखेंगे तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो AC इक्वल्स टू 13x एंड BC इक्वल्स टू 12x। रेशियो के फॉर्मूले वगैरह आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। नहीं तो मैं अभी वीडियोस में लोअर क्लासेस का भी बनाऊंगा, नई कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसमें आप देख के पढ़ सकते हैं। अब x क्या है, वेयर x इज़ वेरिएबल एंड पॉजिटिव नंबर। अब क्या करना है, AC कितना है, 13x है और BC है 12x है। ये साइड हम पता कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला लिखेंगे पाइथागोरस का, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। अब यहाँ पे AB नहीं मालूम है तो AB को एक साइड कर लेंगे, AB² इक्वल्स टू AC² माइनस BC²। AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AC² माइनस BC²। ठीक है। AC की वैल्यू 13x है माइनस BC की वैल्यू 12x है। ठीक। 13 का 169x² माइनस 144x², इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25x²। ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, 5 आ जाएगा, x² का x आ जाएगा। AB इक्वल्स टू 5x आ गया। ठीक। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये AB की वैल्यू हमें 5x मालूम पड़ गया। ठीक। अब हम जितने भी रेशियोज़ हैं हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइड से हमें मालूम पड़ गया हम। ठीक। अब इस थीटा है, साइन थीटा हम निकाल लेते हैं। क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB अपॉन AC इक्वल्स टू AB की वैल्यू आई है 5x अपॉन AC की वैल्यू 13x इक्वल्स टू x कर गया 5/13। अब कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, यानी 13/13/5। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 13/5 आ जाएगा। ठीक। इसी तरह से tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB है
इस थीटा के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी हो जाएगा और बेस BC हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, एक्स एक्स कट जाएगा, 5/12 आ जाएगा। ठीक, कॉट थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा tan थीटा का, 1/tan थीटा इक्वल्स टू 12/5। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। ठीक, अब सेक थीटा की वैल्यू 13/12 था, तो ये 1/13/12 इक्वल टू ये 12/13, ये रिवर्स हो जाएगा सेक थीटा का। ये आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में सब आ गया होगा, कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको सारा चीज़ पढ़ाऊँगा। ये 10th स्टैंडर्ड के लेवल का चल रहा है, और पूरा वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।